वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही ज़रूरी क्रिप्टो अपडेट्स के बारे में। सारी अपडेट सारी न्यूज़ कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट का हाल ले लेते हैं। कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो और भी नीचे आए हैं। भले ही आपको बिटकॉइन यहाँ पे $29,000 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पे ये एक टेम्परेरी पंप भी हो सकता है। ठीक है, 28,000 से 29,000 या 27,000 से ये एक टेम्परेरी पंप हो सकता है। इसके बाद जो फॉल आएगा वो एक फिर से बड़ा फॉल आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे बिटकॉइन $29,000 पे ट्रेड कर रहा है। ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट देखेंगे 1.24 का है, तो पूरा बहुत नीचे आ चुका है। 1.24 पे ट्रेड कर रहे हैं $1 ट्रिलियन पे। 8% नीचे चल रहा है और इसका इम्पैक्ट सभी कॉइन्स पे बढ़ रहा है। बिटकॉइन 29 पे अभी ट्रेड कर रहा है, 1917 के ऊपर इथीरियम ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा बाकी कॉइन्स की अगर हम बात करें, BNB कॉइन $274 पे आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर पंप आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सब टेम्परेरी पंप है। और अगर आप देखेंगे सिचुएशन ओवरऑल बहुत नीचे है। XRP भी 13% नीचे चल रहा है अगर आप देखेंगे इस टाइम पे। कार्डानो 16% 0.48 के साथ। बाइनेंस USD जो स्टेबल कॉइन है वो आप देखेंगे तो टॉप 10 के अंदर 3 स्टेबल कॉइन आ चुके हैं। टीथर, USDT, USDC और यहाँ पे 7 नंबर पे बाइनेंस USD भी आता हुआ, और 9 पे सोलाना पहुँच चुकी है $45 के साथ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पोल्का डॉट $8 पे ट्रेड कर रही है। डॉज कॉइन 0.08 पे आ चुका है। तो एक रेडनेस जो है अभी भी बनी हुई है। एवलॉन्च $30 पे। ट्रॉन 5% नीचे चल रहा है। ट्रॉन में थोड़ी सी ग्रीनरी भी देखने को मिल रही है। तो अगर हम देखें शिबा इनू का यहाँ पे प्राइस ड्रॉप हुआ है, और शिबा इनू आपको एक ज़ीरो ऐड करता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल दिख सकता है। अगर मार्केट और नीचे जाएगा तो यहाँ शिबा इनू एक ज़ीरो ऐड कर सकता है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे शिबा इनू का जो प्राइस है उसने एक ज़ीरो ऐड किया भी है। अगर आप देखेंगे शिबा इनू की क्या लो बना के आया है, 0.0000009145, 5 जीरो के बाद 91 की सीरीज़। और ये आने वाले टाइम में आपको ये प्राइस दिख सकता है। ठीक है, तो अभी फिर से 11 की सीरीज़ पे आ गया 4 जीरो के साथ। लेकिन इतना नीचे क्यों गया इसका रीज़न भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, और 14% चल रहा है इस टाइम पे डाउन। शिबा इनू 13 का हाई था। तो जिस तरह मार्केट मूव करेगा, मार्केट और नीचे जाएगा, तो आपको शिबा इनू भी और नीचे आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे शिबा इनू का चार्ट, तो ये एक डिप बनाया शिबा इनू ने, और सीधा 5 जीरो वाला लेवल जो है शिबा इन्होंने हमको यहाँ से दिखा दिया। ये लेवल थे, यहाँ डिप आया, पंप हुआ, उसके बाद जो एक्सट्रीम डिप दिखाया वो ये वाला था अगर आप देखेंगे। और ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर हम देखें शिबा इनू के अंदर, तो इस टाइम पे कोई ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा नहीं हो रही है। 13% ग्रीन में है ज़रूर, लेकिन अगर आप देखें डिप के अंदर शिबा इनू अभी और भी आ सकता है। तो ये कुछ करंट हाल हैं शिबा इनू और क्रिप्टो मार्केट के इस टाइम पे। तो एक सबसे बड़ी अपडेट शिबा इनू को लेके आ रही है, इज जस्टिन सन बिहाइंड दिस। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर अगर आप देखेंगे, एक वेल है जिसने यहाँ पे 5 ट्रिलियन शिबा इनू की सेलिंग की है। और ये 5 ट्रिलियन शिबा इनू जो है यहाँ पे सेल किए हैं इस वेल ने। एन एनोनिमस BNB वेल सोल्ड 5 ट्रिलियन शिबा इनू टोकन्स, और इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे कहीं ज़्यादा वैल्यू है। और अगर आप देखेंगे पिछले 24 घंटे के अंदर इतने टोकन्स इसने यहाँ पे बेचे हैं, मतलब सेल किए हैं। ट्रांजैक्शन विद इन 24 आवर ऑन, अगर आप देखें वेडनेसडे। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो शिबा का प्राइस गिरा है, और प्राइस फेल ओवर 31% टू 0.5 टाइम जीरो, जो अभी हमने हाई लो देखा शिबा इनू का। अभी हमने आपको ये प्राइस दिखाया टेकिंग नोटिस ऑफ द वेल वॉलेट एड्रेस। और यहाँ पे इस BNB वेल ने जो बाय किया है, और यहाँ पे ट्रॉन के जो फाउंडर हैं जिनका नाम जस्टिन सन है, ट्रॉन के जो फाउंडर हैं और द इविल बिहाइंड दिस प्राइस डिप, तो इनको यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है कि ट्रॉन के जो CEO हैं उन्होंने यहाँ पे 5 ट्रिलियन शिबा इनू की जो है सेलिंग की है। ठीक है, अगर हम तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखेंगे द ट्रॉन फाउंडर, मतलब जो फाउंडर ऑफ ट्रॉन है जस्टिन सन, इज़ ब्लेम्ड, उनको ब्लेम किया जा रहा है फॉर द recent शिबा इनू डिप। और शिबा इनू प्राइस टम्बल्स मोर देन 31% ओवर द लास्ट डे। यहाँ से भी शिबा इनू ने ये लेवल दिखाया 5 जीरो वाला, और एक ज़ीरो भी शिबा इनू ने ऐड किया है। और रीज़न यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे
ट्रॉन के जो सीईओ हैं उन्होंने यहाँ पे सेलिंग की है 5 ट्रिलियन शिबा इनू की। ऑल द वर्ल्ड्स मेजर क्रिप्टो करेंसी इंक्लूडिंग शिबा इनू सफर द वर्स्ट सेल ऑफ इन हिस्ट्री। और ये एक बहुत बड़ा सेल इस टाइम पे चल रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। क्रैश तो चल ही रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे सच में, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे 5 ट्रिलियन शिबा इनू जो है यहाँ पे सेल किए गए हैं इन 2 सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद इन द 24 आवर। ईथर स्कैन डॉट आयो पे आप जाएंगे तो ट्रांजेक्शन की आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इन हर मिस्टीरियस वेल स्टिल होल्ड 3 ट्रिलियन शिप, अभी भी 3 ट्रिलियन शिबा इनू उसकी, मतलब अगर आप देखेंगे वहाँ पे अभी भी 3 ट्रिलियन शिबा इनू है। तो बिल्कुल जस्टिन सन को यहाँ पे टैग भी किया गया और यहाँ पे इज़ द इविल बिहाइंड शिप डिप टुडे। तो अभी यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से हुआ है, अगर आप देखेंगे इथीरियम वॉलेट बाइनेंस, तो यहाँ पे फाइनली एक जो बड़ी सेलिंग, ह्यूज सेलिंग कहेंगे, 5 ट्रिलियन शिबा इनू यहाँ पे सेल किए गए हैं। और इतनी सेलिंग क्यों हुई, क्या शिबा इनू को गिराने का यहाँ पे जो है, अगर आप देखेंगे इतनी सेलिंग का रीज़न भी यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि शिबा इनू का प्राइस ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है। और यहाँ पे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ट्रॉन जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है 16, 17, 13, 14, जिस रेंज में ट्रॉन के रास्ते में जो कॉइन्स आ रहे हैं ऊपर जाने के, वो शिबा इनू है, डॉज कॉइन है। तो हो सकता है जो टेरा का भी क्रैश हमने देखा, जस्टिन सन से जुड़ता हुआ दिखा, ट्रॉन के फाउंडर से जुड़ता हुआ दिखा। और क्या वो ट्रॉन को इतना ऊपर लेके जाना चाहते हैं बाकी कोइंस को नीचे गिरा के, ये चीज़ अभी यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये जो है स्पेकुलेशंस, अगर आप देखेंगे रूमर्स भी हैं, और यहाँ पे ये चीज़ें सच भी हो सकती हैं, झूठ भी हो सकती हैं। लेकिन अगर ट्रॉन के फाउंडर इस तरह का रोड मैप लेके चल रहे हैं कि ट्रॉन को इस तरह से आगे लेके जाएंगे बाकी कोइंस को गिरा के, तो ये कहीं ना कहीं एक गलत रोड मैप होगा ट्रॉन के। तो चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे 5 ट्रिलियन शिबा इनू बेचने का मकसद क्लियर है, क्योंकि शिबा इनू का प्राइस नीचे आया है, और नीचे जितना प्राइस आएगा शिबा इनू की रैंक भी फिसलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो टेरा का आप सबको पता है क्या कुछ टेरा का हाल चल रहा है। टेरा इस टाइम पे 1 रुपये 25 पैसे पे चल रही है, मतलब 1 रुपये से प्राइस ऊपर आ चुका है, 1 रुपये से नीचे चला गया था। बहुत सारे लोग अभी भी टेरा के अंदर जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे उनको लगता है कि टेरा प्रॉफिट दे सकती है। हम क्लियरली बात कर चुके हैं टेरा के ऊपर, करना है तो 1000 2000, इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट टेरा के लिए नहीं है। और कॉइन्स पे आप फोकस कीजिए। टेरा लूना ट्रेड्स एट $0.08 आफ्टर फॉलिंग ओवर 97% इन 24 आवर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेरा नेटिव टोकन लूना, बिल्कुल 2 दिन से लूना के प्राइस ड्रॉप हुए हैं, और इसके अंदर 119 का यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसने हाई भी बनाया, एक बहुत बड़ा लॉस भी दिया है होल्डर्स को। तो लोग वो चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, बस टेरा का प्राइस इतना गिर गया तो बस मौका देख रहे हैं टेरा के अंदर। लेकिन यहाँ पे टेरा उठती हुई आपको नहीं दिखने वाली, ये चीज़ आप अपने माइंड से निकाल दें। तो बिल्कुल एक ऑलरेडी बहुत बड़ा लॉस दे चुकी है, लोगों ने बहुत बड़े अमाउंट पे ख़रीदा हुआ था। लूना इन्वेस्टर लूजेज लाइफ सेविंग्स एज टोकन फॉल 98%। तो ये भी आप चीज़ ध्यान में रखें, जो लूना में इस टाइम पे जो टेरा के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है चाइना की तरफ से। चाइना की तरफ से काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छी अपडेट आ रही है, और यहाँ पे पिछले कुछ टाइम में, पिछले साल भी मार्केट क्रैश हुआ था तो चाइना की न्यूज़ बहुत चल रही थी उस टाइम पे मार्केट के अंदर, कि चाइना ने माइनिंग को बैन कर दिया था। बहुत न्यूज़ आई थी, और उसका इम्पैक्ट भी पड़ा था बिटकॉइन की, क्योंकि माइनिंग को बैन कर दिया था चाइना ने। और यहाँ पे फाइनली बिटकॉइन को लेके एक स्टेटमेंट आया है चाइनीज़ कोर्ट का। तो चाइनीज़ कोर्ट का यहाँ पे क्या स्टेटमेंट आया बिटकॉइन को लेके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, चाइनीज़ कोर्ट डिक्लेयर्स बिटकॉइन ए वर्चुअल एसेट। चाइना के जो कोर्ट हैं वहाँ पे उन्होंने बिटकॉइन को एक वर्चुअल एसेट डिक्लेयर किया है, और सेज इट हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू। द शंघाई हाई पीपल कोर्ट हैज़ डिक्लेयर द बिटकॉइन क्वालिफाइज एज ए वर्चुअल एसेट प्रोटेक्टेड बाय चाइनीज़ लॉ। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बिटकॉइन को वर्चुअल एसेट यहाँ पे चाइना के कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। और डिस्पाइट द कंट्रीज बैन ऑन क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो जिस तरह से क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो माइनिंग पे चाइना में बैन लगा हुआ है,
इस तरह की न्यूज़ आना तो यहाँ पे एक अच्छा सिग्नल हो सकता है कि चाइना के अंदर भी ट्रेडिंग या माइनिंग पे जो बैन है आने वाले टाइम में शायद हटता हुआ दिख सकता है। ठीक है, फाइनली एक गुड न्यूज़ है। तो लगातार क्रिप्टो मार्केट से जो पैसा है वो निकलता जा रहा है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे ओवर 200 बिलियन वाइप्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी मार्केट इन 24 आवर। बिलियंस में पिछले, अगर आप एक महीने की बात करेंगे तो 800 बिलियन डॉलर यहाँ से निकल चुका है। 200 बिलियन डॉलर अगर आप देखेंगे 24 आवर के अंदर। ये क्यों हो रहा है? मार्केट क्रैश हो रहा है, डर का माहौल है, फियर। और जब मार्केट में फियर होता है तो पैनिक सेलिंग होती है, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और पैनिक सेलिंग लगातार हो रही है, अभी और भी होने वाली है। ठीक है, एक अच्छे लेवल तक पैनिक सेलिंग होगी। एक मार्केट अभी स्टेबल नहीं है, तो मार्केट के स्टेबल होने का वेट करें। तो जो लोग अभी भी लूना में अटके हुए हैं और लूना को ही देख रहे हैं अभी भी, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उनके लिए। लूना टोकन की जो सप्लाई है वो बढ़ती जा रही है। अगर आप देखेंगे 25 बिलियन, अप बाय नियरली 24 बिलियन टुडे। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। जो लूना का स्टेबल कॉइन है यूएसटी, उसके साथ जो कनेक्शन है इज़ ड्यू टू रिलेशनशिप बिटवीन लूना एंड द स्टेबल कॉइन यूएसटी। यूएसटी ने अपनी वैल्यू 1 पैक जो डॉलर है 1 पैक से उससे नीचे कर दिया है, अपनी वैल्यू खो दिया है, मतलब $1 से। और ये सब उसी की वजह से हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे सप्लाई देखेंगे पिछले 2 दिन के अंदर, तो एक ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब किसी कॉइन की सप्लाई बढ़ती है ना, तो उस कॉइन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि वो कॉइन ग्रो होगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप टेरा लूना को ले रहे हैं तो इस टाइम पे रिस्क मत लें। थोड़ा सा आप ले सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। बाकी कॉइन्स पे आप फोकस कीजिए। यहाँ पे टेरा लूना अब यहाँ पे आपको उठती हुई दिख सकती है, लेकिन जिस लेवल पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ अब आपको शायद ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जब सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे इसकी सप्लाई को, जो अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिन से अंदर ये जो चार्ट है, अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और बिलियंस में सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर आप देखेंगे 25 बिलियन को भी क्रॉस कर गया। तो जैसे जैसे इसकी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, ये एक इनका मैकेनिज़्म है। ठीक है, वही वर्क कर रहा है। स्टेबल कॉइन का गिरना, इनका मैकेनिज़्म ही ऐसा है। और यहाँ पे टोकन की सप्लाई रिड्यूस हो रही है, तो यहाँ पे प्राइस श्रिंक हो रहा है, प्राइस गिरता जा रहा है, और प्राइस और भी गिरने वाला है। ठीक है, उसके लिए भी आप तैयार रहें और थोड़ा इन चीज़ों का भी ध्यान रखें अगर आप लूना को लेने की सोच रहे हैं। तो बिल्कुल आने वाले दिनों में आपको ये भी देखने को मिल सकता है, एक्सचेंजेस लूना को आउट कर सकती हैं। जिस तरह से ये गिरी है, डीलिस्ट भी कर सकती हैं। और अभी भी आप सब लूना के पीछे पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बाइनेंस कट्स बिटकॉइन लूना पर्प्स एज सीजेड वॉन्स अगेंस्ट अल्गोरिदम स्टेबल कॉइन्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाय ट्रेडिंग वॉल्यूम हैज़ डीलिस्टेड बिटकॉइन मार्जिन लूना। तो बिल्कुल बाइनेंस हैज़ डीलिस्टेड बिटकॉइन मार्जिन लूना परपेचुअल्स, और इन रिस्पॉन्स टू टेरा डेथ स्पायरल। अगर आप देखें टेरा एकदम से डेड हो चुकी है, अब यहाँ पे कोई फ्यूचर टेरा का नहीं दिख रहा है। इट्स ऑल्सो रिड्यूस द मैक्सिमम लेवरेज 8x ऑन यूएसडीटी। तो यहाँ पे अगर आप फ्यूचर ट्रेड की अगर हम बात करें तो वो अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल डीलिस्ट कर दिया है, और हो सकता है अब यहाँ से बाइनेंस से भी डीलिस्ट कर दिया जाए लूना को। तो यहाँ पे एक और गुड न्यूज़ देते हैं शिबा इनू को लेके। अगर आप देखेंगे शिबा इनू बिटकॉइन नाउ एक्सेप्टेड एज पेमेंट बाय मिनेसोटा बेस्ड ज्वेलरी शॉप वाया बिटपे। तो बिटपे के ज़रिए यहाँ पे एक मिनेसोटा जो अगर आप देखेंगे ज्वेलरी शॉप आप इसको कह सकते हैं, कॉन्टिनेंशियल डायमंड नाउ अलाउ इट्स कस्टमर टू यूज़ क्रिप्टो करेंसी एज पेमेंट। तो क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे आप अगर आप देखें एज अ पेमेंट यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी और एक अच्छी न्यूज़ आती हुई, द मूव अगर आप देखेंगे मेक्स कॉन्टिनेंशनल डायमंड द फर्स्ट ज्वेलरी स्टोर इन मिनेसोटा टू अलाउ इट्स कस्टमर टू यूज़ क्रिप्टो करेंसी एज पेमेंट। और ये जो स्टोर है, ये जो ज्वेलरी स्टोर है, अगर आप देखेंगे ये काफ़ी टाइम से है, बहुत पुराना स्टोर है 1981। और द ज्वेलरी स्टोर विच डेट्स बैक इन 1981 विल बी यूजिंग क्रिप्टो पेमेंट प्रोसेसर बिटपे के साथ यहाँ पार्टनरशिप हुई है। और एक अच्छी न्यूज़ है, बिटकॉइन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन कैश को कर रहे हैं, डॉज कॉइन को कर रहे हैं, इथीरियम को कर रहे हैं, लाइट कॉइन, व्रैप्ड बिटकॉइन, और इसके अलावा 5 स्टेबल कॉइन यूएसडी, BUSD, डाई, GUSD, USDC, USDP। ठीक है,
तो ये जो लग्जरी फैशन ब्रांड अगर आप देखें पहले भी बहुत सारे पेमेंट एक्सेप्ट कर चुके हैं, गुच्ची ने भी रिसेंटली एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है, चाहे वो लग्जरी जिम हो। तो यहाँ पे फाइनली एक और एक्सेप्टेंस मिलता हुआ क्रिप्टो को, बिटकॉइन को और शिबा इनू। तो शिबा इनू से अब आप ज्वेलरी भी खरीद पाएंगे, ज्वेलरी शॉप के लिए भी अब यहाँ पे स्टोर के लिए शिबा इनू की पेमेंट एक्सेप्ट हो रही है। और लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है स्विस एक्सचेंज रिलाय को लेके। रिलाय यहाँ पे अगर आप देखेंगे तैयारी कर रहा है बिटकॉइन डेबिट कार्ड लॉन्च करने की। स्विस एक्सचेंज रिलाय टू रिलीज ए बिटकॉइन डेबिट कार्ड। रिलाय ए सेविंग ऐप फोकस ऑन बिटकॉइन इज क्राउड फंडिंग थ्रू क्राउड क्यूब टू लॉन्च ए बिटकॉइन डेबिट कार्ड। तो ये जो एक्सचेंज है अगर आप देखेंगे स्विट्ज़रलैंड की एक्सचेंज है और ये यहाँ पे लेके आने वाली है बिटकॉइन का जो है डेबिट कार्ड, बिटकॉइन डेबिट कार्ड आप इसको बोल सकते हो। तो ये कुछ अपडेट्स थी क्रिप्टो करेंसीज को लेके। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आपको क्या लगता है मार्केट की कंडीशन के हिसाब से, मतलब मार्केट कहाँ जाने वाला है, नेक्स्ट मूव क्या होगा? बाकी टेरा लूना को लेके आपके क्या व्यूज़ हैं, शिबा इनू को लेके क्या व्यूज़ हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए, मतलब सब व्यूज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक्स हैं, फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लेना। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।